नाकाबंदी को ख़त्म करने के लिए तकरीबन 200-250 से ज़ायद जो रज़ाकार हैं वो मुख्तलिफ कश्तियाँ लेके तो गज़ा की तरफ रवाना हुए। तो कल उस काफ़िले को इजरायली फ़ौज ने रोक लिया और मुश्ताक अहमद खान समेत जो 200 से ज़ायद अफराद हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करके और वो लेकर आ गए हैं इसको, इन सबको इन्होंने शिफ्ट कर दिया है, जिसमें हमारे सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब भी हैं। बोट्स हैं, शिप्स हैं, ये जा रही थी गजा। 200 लोग गिरफ्तार हुए हैं, तो इसका मतलब है तकरीबन 150 लोग जो हैं उनके वेयर अबाउट्स का अभी हमें पता नहीं है। जैसे ही वो इनकी कश्तियों में दाखिल हो रहे थे तो हमने देखा वीडियोस में बहुत सारे जो इन कश्तियों पर मौजूद लोग थे उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन जो थे वो पानी में फेंक दिए। सेनेटर मुश्ताक तो एक वीडियो में बहुत पहले ही अपना फ़ोन पानी में फेंक चुके थे। जिधर हमें जितना डैमेज हुआ है हमें पता नहीं चलता। और पाकिस्तान ने एक थर्ड कंट्री के जरिए इजरायली हुकूमत से राब्ता कायम किया है कि मुश्ताक अहमद खान साहब को रहा किया जाए। वजह यही थी कि अगर इनके फ़ोन इनसे ले लेंगे तो फिर उसका डाटा जो है उसको एनालाइज करेंगे। सेनेटर है मुश्ताक अहमद खान साहब, जो कि जिनको 2024 में अरेस्ट किया गया था। की वजह यह है कि बाकायदा तौर पे रियासती सतह पे इन जत्थों को और इन दहशतगर्द तंजीमों को हर तरह की सपोर्ट और पैट्रनेज हासिल रही। अब लग ये रहा है कि इनको शायद थोड़ा वक्त जेल में भी रखें और फिर शायद इनको रिलीज़ कर दें, या शायद इनको भी जेल में रख के इस पर भी बार्गेन करें। ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। हमने वो आप देखें ना कि इन पैट्रनाइज किया ये जैश ए मोहम्मद को और लश्कर तैयबा। जय हिंद दोस्तों, हाल ही में इजराइल डिफेंस फोर्स आईडीएफ ने गाजा पट्टी की ओर जा रहे एक नौका समूह फ्लोटिला को रोकते हुए पाकिस्तान के पूर्व सीनेटर मुश्ताक अहमद खान को गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी उस समय हुई जब यह फ्लोटिला गाजा में प्रवेश करने का प्रयास कर रही थी। तो मिलते हैं वीडियो के अंत में इस बात पर विस्तार से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हाइप, लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट करिए। जय हिंद। जो आपके सामने रखनी है वो सेनेटर मुश्ताक और उनके साथियों की। सेनेटर मुश्ताक उस काफिले का हिस्सा हैं जिसमें तकरीबन 40 के करीब छोटे जहाज़ या कश्तियां हैं। ये जो छोटी बोट्स हैं, शिप्स हैं, ये जा रही थी गज़ा और ये रवां दवां था गज़ा की तरफ। और जब ये सिर्फ 100 मील तकरीबन क्योंकि उसकी मेजरमेंट्स फिर नॉटिकल माइल्स में करते हैं, तो तकरीबन 100 मील दूर थे गज़ा से, तो उस वक्त इन्हें महसूर कर लिया गया पानी में। और इसराइली जो अफवाज थीं या उनकी जो फोर्सेस थीं उन्होंने इनकी ये जो 40 के करीब कश्तियाँ थीं इनको हिसार में ले लिया और फिर वो इनकी कश्तियों के ऊपर सवार हो गए। जैसे ही वो इनकी कश्तियों में दाखिल हो रहे थे तो हमने देखा वीडियोस में बहुत सारे जो इन कश्तियों पर मौजूद लोग थे उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन जो थे वो पानी में फेंक दिए। सेनेटर मुश्ताक तो एक वीडियो में बहुत पहले ही अपना फ़ोन पानी में फेंक चुके थे। वजह यही थी कि अगर इनके फ़ोन इनसे ले लेंगे तो फिर उसका डाटा जो है उसको एनालाइज करेंगे, उसमें से कोई ऐसी पख निकाल कर इन पर कोई और केस बना देंगे इसराइल के अंदर। तो अच्छा इकदाम किया, मेरे ख्याल में सराहना चाहिए। बहरहाल ये 200 के करीब इन कश्तियों के अंदर जो अहम शख्सियात थीं, सेनेटर मुश्ताक साहब शमूल उनके, उन सबको अब हिरासत में लिया गया है। अब ये अपडेट इसलिए दे रहे हैं कि आपको बता सकें कि अभी तक की सूरत हाल ये है कि इनको उन कश्तियों से उतार लिया गया। इनको जो वहाँ की इसराइली जो फोर्सेस हैं उन्होंने अपनी कश्तियों में मुंतकिल किया, वहाँ से इनको उन्होंने बंदरगाहों के ऊपर मुंतकिल किया है। अब लग ये रहा है कि इनको शायद थोड़ा वक्त जेल में भी रखें और फिर शायद इनको रिलीज़ कर दें, या शायद इनको भी जेल में रख के इस पर भी बार्गेन करें। ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। क्या जरूरत पड़ी थी कि वो कहते हैं कि हमने तो ना जान की बाजी लगा के हमने इनका नाम निकलवाया उसमें से। और अब जो अमेरिकन ये कह रहे हैं कि जी ये फ्रंट है लश्कर तैयबा का, तो फिर हम कंडेम करें ना अमेरिका को भी कि आप गलत कर रहे हो, ये तो फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, ये तो बड़े फलाही काम करते हैं। फिर हमें कहना चाहिए, चैलेंज करें अमेरिका को भी, क्यों नहीं करते? जी वसीम साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ का जो कैपिटल था ना वो ज़ाया होने का कोई अंदेशा नहीं था। जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप है, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे जरदारी हो, चाहे कोई और हो, वो सब इन द हार्ट ऑफ देयर हार्ट दे वांट पीसफुल फ्रेंडली रिलेशंस विद इंडिया। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। ये हमारे हाथ तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो चाहती है कि पीसफुल रिलेशंस हों। ये फायदे में होता है रियासत के भी। लेकिन हमारे यहाँ जो एक बहुत पावरफुल एक महकमा है वो इस चीज को एंडोर्स नहीं करता।
तो उसका फिर आप देखें ना कि नवाज शरीफ को कॉस्ट भी देनी पड़ी ना उसकी। नवाज शरीफ को फिर सफ़र करना पड़ा, क्योंकि नवाज शरीफ ने ऐसे स्टेप्स लिए जो कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट नहीं कर रही थी। तो एक तो ये बात कि मोदी जी का तो कैपिटल था उसमें, क्योंकि जाहिर है कि वो इंडिया में बहुत रिजेंटमेंट थी। जो कुछ हम करते रहे 47-48 में हमने ट्राइबल्स भेज दिए, 65 में ऑपरेशन जिब्राल्टर और ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम हमने लॉन्च किया, 71 में फिर हमने इंडिया पे अटैक किया, जिसके जवाब में फिर इंडिया ने इन्वेजन की ईस्ट पाकिस्तान की, फिर हमने कारगिल किया। ये तो हम रियासती सतह पे करते रहे ना, और उसके बाद फिर जो गैर रियासती सतह पे हमने किया, यानी हमने वो आप देखें ना कि इन पैटर्नाइज किया ये जैश ए मोहम्मद को और लश्कर तैयबा को, और ये लोग जहाज़ों को हाईजैक, वो जो एयर इंडिया का जहाज़ कंधार गया हाईजैक होके, और उसके बाद फिर आप देखें कि पुलवामा में जो कुछ हुआ, और फिर उससे पहले वो बम्बई में जो कुछ हुआ, उसको तो हमने खुद तस्लीम भी किया कि हम यानी यहाँ पे इस्लामाबाद में FIR दर्ज हैं उन लोगों के खिलाफ, ज़कीउर रहमान लखवी के खिलाफ। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं किया गया। उसकी वजह यह है कि बाकायदा तौर पे रियासती सतह पे इन जत्थों को और इन दहशतगर्द तंजीमों को हर तरह की सपोर्ट और पैट्रनेज हासिल रही। तो मेरा ख्याल है कि हमें एक बहुत रेडिकल चेंज लाने की ज़रूरत है अपनी पॉलिसीज़ में, पर्टिकुलरली जो इंडिया सेंट्रिक हैं, और दोबारा से यानी सोचने की ज़रूरत है कि यार हम क्या कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, किन लोगों को हम पैट्रनाइज कर रहे हैं, और उसका नतीजा क्या निकलेगा। एक नतीजा तो उसका निकल चुका है, ये आप देखें ना, ये जो इस वक्त TTP है, TTP की जो पैदाइश हुई है ये इसी किस्म के ग्रोहों में से हुई, और इसी किस्म के ग्रोहों ने फिर आज हमारी रियासत के लिए बहुत बड़े मसाइल खड़े कर दिए हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें तो पूरी अपनी जो पॉलिसी है और जो सोचने का अंदाज है और चीजों को देखने का अंदाज है, उसको तब्दील करने की जरूरत। तो दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व सीनेटर मुश्ताक अहमद खान, जो गाजा जाने वाले पाकिस्तानी जिहादियों का नेतृत्व कर रहे थे, एक नौका पर सवार थे जो फिलिस्तीन समर्थकों के एक दल के साथ गाजा की ओर बढ़ रही थी। यह समूह कथित तौर पर गाजा में फंसे नागरिकों के लिए सहायता लेकर जा रहा था, लेकिन इजराइल की सेना ने इसे सुरक्षा के लिहाज से खतरा मानते हुए कार्रवाई की। इजरायली डिफेंस फोर्स ने समुद्र में इस फ्लोटिला को इंटरसेप्ट किया और सभी जहाजों पर कब्जा कर लिया। इस दौरान फ्लोटिला में सवार कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया। रिपोर्ट के अनुसार करीब 200 पाकिस्तानी नागरिक भी इसमें शामिल थे। इनमें से अधिकांश को इजरायली सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इन्हीं लोगों में पूर्व सीनेटर मुश्ताक अहमद खान भी शामिल थे, जिन्हें इजरायली बलों ने मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। मुश्ताक अहमद खान पाकिस्तान के धार्मिक राजनीतिक दल जमात इस्लामी से जुड़े हुए हैं और पिछले कुछ समय से फिलिस्तीन के समर्थन में मुखर रूप से सक्रिय रहे हैं। कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी के समय मुश्ताक अहमद खान और अन्य पाकिस्तानियों ने अपने मोबाइल फोन समंदर में ही फेंक दिए थे, ताकि कोई इंफॉर्मेशन इसमें से निकाली नहीं जा सके। इस गिरफ्तारी की पुष्टि पाकिस्तान फिलिस्तीन फोरम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी की है। फोरम ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि इजरायली सेना ने मुश्ताक अहमद खान को समुद्री मार्ग से गाजा में प्रवेश करने की कोशिश के दौरान हिरासत में ले लिया है। इस घटना से जुड़ी एक और अहम जानकारी यह है कि एक बोट जो पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल को लेकर जा रही थी, कथित रूप से बाकी जहाजों को पीछे छोड़ते हुए भाग निकली। इस नाव पर पाकिस्तानी प्रतिनिधि सैयद उजैर निजामी सवार थे, जिन्होंने बाद में मुश्ताक अहमद खान की गिरफ्तारी की पुष्टि भी की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।